हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने 3 वीडियो क्रिप्टो की अपलोड कर दी हैं अपनी प्लेलिस्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में। और मैंने 10 वीडियो फॉरेक्स की मैंने बेसिक अपलोड करी है। ये मेरी 4th वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो क्रिप्टो की डाली थी बिटकॉइन के ऊपर, जो कि मैंने बिटकॉइन को जीरो से लेकर अब तक मैंने बताया था कि बिटकॉइन क्या क्या काम करता है, कहाँ से हुआ, किसने बनाया, ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी थी। अगर वो वीडियो किसी ने वॉच ना करी हो तो पहले वो वीडियो वॉच करें एंड देन फिर इस वीडियो पर आए। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सा बेटर है बिगिनर के लिए। आज की इस वीडियो में आपको एंड तक हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं हर एक स्टेप कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो कि हर एक बिगिनर को आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, क्रिप्टो क्या है, ओके, स्टॉक मार्केट क्या है, टाइमिंग, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ओके, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तो चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट, ओके, ऑनरशिप डिफरेंस। ओके, बात करते हैं इसके बारे में। स्टॉक मार्केट, पहला लेते हैं अपना एग्जांपल। स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के पर्टाइल ऑनर बनते हो, मतलब आप कंपनी के कुछ परसेंट ऑनरशिप लेते हो। आपने किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स लिए, ओके, कोई भी कंपनी है स्टॉक मार्केट में, आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए, ओके, उसके आप कुछ परसेंट के ऑनर बन जाते हो, ओके। लेकिन शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं, जो ब्रोकर और सिस्टम के थ्रू चलता है, कंट्रोल होता है, उसके थ्रू चलता है, कंट्रोल में होता है। हाँ, जिस ब्रोकर से आप शेयर खरीदोगे, वो ब्रोकर का डीमेट अकाउंट होता है, जो कि पूरा सिस्टम कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में होता है। जिस भी कंपनी के आप शेयर्स लोगे, कुछ भी उसका परसेंटेज आप खरीदोगे, उसमें रूल्स गवर्नमेंट के चलते हैं और उस कंपनी के चलते हैं, ओके। आप में उसका कोई रूल्स नहीं चलेगा, आपका मतलब आप सिर्फ उसके ओनर हो कुछ परसेंट की, ओके। आपको उसमें कोई रूल नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, और सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स उस पर चलते हैं। तो ओनरशिप डिफरेंस का पहला स्टॉक मार्केट का मैंने आपको ये समझा दिया है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो में कैसा है, ओके, क्रिप्टो का सिस्टम कैसा है। क्रिप्टो में जब आप बिटकॉइन या कोई भी कॉइन खरीदते हो, बिटकॉइन खरीद लो या सोलाना, इथेरियम, लाइट कॉइन, बहुत कॉइन है, आप उसमें कोई भी कॉइन खरीदते हो तो आपके वॉलेट में होते हैं। एक वॉलेट होता है, बहुत वॉलेट होते हैं जिसमें आप बिटकॉइन या वगैरह कुछ भी आप सेव कर सकते हो। एक कोल्ड वॉलेट होता है, एक होता है हॉट वॉलेट, ओके। एक अपने सिस्टम में होता है और एक होता है, मतलब एक डिवाइस होता है ऐसा, जैसे ये सेल है ना, इस टाइप का डिवाइस होता है वो, जिसमें बिटकॉइन आप सेव कर सकते हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप उसमें सेव कर सकते हो। आपकी बिल्कुल सेफ है, वो किसी की कंट्रोल में नहीं होती। नोट योर कीज, नोट योर क्रिप्टो। मतलब अगर प्राइवेट की आपके पास है तो फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर वो प्राइवेट की होती है 12 वर्ड्स की, 12 वर्ड्स की मैं आपको दिखाता, मेरी लैपटॉप में सेव हो, तो 12 वर्ड की वो प्राइवेट की होती है, वो अगर आपके पास है तो आपका क्रिप्टो बिल्कुल सेफ है। अगर वो आपके पास नहीं है या आपने कहीं खो दिया है, आपने कभी वॉलेट लिया था, क्रिप्टो का वॉलेट बनाया था और आप वो भूल चुकी हो 12 वर्ड का सीड फ्रेज ये की, तो आपका क्रिप्टो लॉस हो जाएगा। अगर वो क्रिप्टो की प्राइवेट की आपके पास है तो आपका क्रिप्टो बिल्कुल सेफ है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ओके। सिंपल लैंग्वेज में क्रिप्टो को सिंपल लैंग्वेज में आपका फुल कंट्रोल है क्रिप्टो के ऊपर, और स्टॉक मार्केट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सारे बैंक्स के, गवर्नमेंट के और स्टॉक के कंट्रोल होते हैं। ये आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, टाइमिंग। स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। स्टॉक मार्केट सिर्फ लिमिटेड टाइमिंग के लिए, लिमिटेड आवर्स के लिए ओपन होता है। जैसे इंडिया में मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये स्टॉक मार्केट की टाइमिंग ओपन रहता है, इसकी मार्केट खुली रहती है। सुबह 9:15 से लेके रात के 3:30 तक, सुबह 9:15 से लेकर रात के 3:30 तक ये मार्केट खुली रहती है। आप इसके बीच में प्रॉफिट कर सकती हो और बाकी टाइमिंग में ये मार्केट बंद रहती है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुली रहती है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की टाइमिंग की, ओके। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है
और 365 दिन चलता है, मतलब पूरे 1 साल चलता है और 24/7 चलता है, 24 घंटे और पूरे हफ्ते। मतलब ये मार्केट पूरे साल में एक भी घंटा, 1 मिनट, 1 भी सेकंड के लिए ये मार्केट क्लोज नहीं होती। ये क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, ओके। चाहे रात हो, चाहे संडे हो या हॉलीडे हो या न्यू ईयर हो या कोई भी आपका फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, ये हमेशा चलते रहता है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ओके। ये क्रिप्टो मार्केट का टाइमिंग है। मतलब क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्लोबल है और ये स्टॉक मार्केट जो है ये सिर्फ लोकल टाइमिंग पर डिपेंड करती है, ओके। ये इनका बीच का वो था डिफरेंस इन टाइमिंग, क्या क्या टाइमिंग इनकी। ये आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, ओके। पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या है। स्टॉक्स जनरली स्टेबल होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर वो स्टेबल होते हैं, ना ही ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, ना ही ज़्यादा तेज़ डाउन आते हैं। ऐसे मतलब मूव करते नहीं है, मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, हल्का हल्का मूव, ओके। मूव इसमें स्लो होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में मतलब सारी कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में। कभी आप कुछ स्टॉक मार्केट एक सर्टन नेम समझ रहे हो, स्टॉक मार्केट में MRF ये सब कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस ये वगैरह, ये स्टॉक मार्केट में आती हैं सब। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए सेफ माना जाता है। ये इसको इन्वेस्टर ही लोग करते हैं, इसको जो डे ट्रेडर होता है वो स्टॉक मार्केट नहीं करता। इसको स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करते हैं, ओके। बहुत हैं, राकेश झुंझुनवाला ये सब ये सब स्टॉक मार्केट ही करते हैं, डे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ओके। तो ये स्टॉक मार्केट का रिस्क एंड वॉलेटिलिटी थी। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो हाई वॉलेटिलिटी के लिए फेमस है। एक दिन में 10 से 20% मूव कॉमन है। जो क्रिप्टो मार्केट है ये मूव बहुत फास्ट करता है, डाउन भी बहुत तेज आता है और ये अप साइड ही बहुत तेज जाता है। ये 10 से 20% गिर भी सकता है और 10 से 20% बढ़ भी सकता है। इसमें तो अगर कम बताया 10 से 20%, ये 50-50, 60-60% एक एक दिन में, एक एक घंटा में ये बढ़ जाता है और डाउन भी आ जाता है, ओके। यहाँ प्रॉफिट फास्ट होता है और लॉस भी फास्ट ही होता है। जो चीज़ है मैं वही बोल रहा हूँ, सच बिल्कुल। यहाँ लॉस भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन क्रिप्टो में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ये, ओके। क्रिप्टो बिगिनर को क्रिप्टो ही करना चाहिए। इसमें 10 से 1000 बनाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ना के बराबर चांसेस है 10 से 1000 बनाने के लिए। और यहाँ एक कॉमन बात है 10 से 1000 बनाने का, ओके। तो ये क्रिप्टो मार्केट का रिस्क एंड वॉलेटिलिटी थी। तो चलते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पर। अब बात करते हैं बिगिनर के लिए कौन सा बेटर है। इसमें मैं 2 ऑप्शन रखूंगा, ओके। वो आप चूज करना आपको कौन सा अच्छा लगता है, ओके। अगर आप बिगिनर हो और लो रिस्क चाहते हो, स्लो बट स्टेबल ग्रोथ चाहते हो, ओके। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, मतलब लॉन्ग टर्म में यहाँ मैं 5-6 महीने की, 1 आध साल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ 8-8, 10-10 साल की बात कर रहा हूँ, ओके। तो स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन है। अगर जिसको 8-10 साल में ग्रोथ, अपनी स्टेबल ग्रोथ चाहिए, स्लो रिस्क एंड स्लो प्रॉफिट, तो स्टॉक मार्केट उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो ज़्यादा लॉस लेने के लिए मतलब रेडी नहीं है, जिसको अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना, वो स्टॉक मार्केट कर सकता है। उसके लिए कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, लो रिस्क एंड स्टेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट, ओके। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। अगर आप बिगिनर हो लेकिन टेक्नोलॉजी समझना चाहती हो, मतलब Web3, ब्लॉकचेन, ये सब बोल रहा हूँ मैं, ओके। हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, लर्निंग के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्रिप्टो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको क्रिप्टो ही करना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ओके। यहाँ ये नहीं है कि आप यहाँ क्रिप्टो में सिर्फ बाय और सेल ही करोगे, नहीं। यहाँ अपना कॉइन बना करके यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है और इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट से कई गुना मार्केट कैप ज़्यादा है इसका। इसका मार्केट कैप है लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास क्रिप्टो मार्केट का। इसलिए आपको क्रिप्टो मार्केट को ही करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ओके। टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट, ओके। लर्निंग, आपको यहाँ लर्निंग एंड इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ओके। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बिगिनर हो और आप एक अपना एक कुछ बनना चाहते हो तो आप क्रिप्टो मार्केट ही करो। ये आ गया लास्ट कॉन्सेप्ट, फाइनल कंक्लूजन।
क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट का सवाल नहीं है, यहाँ क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट का सवाल नहीं है, सवाल और सिर्फ है नॉलेज और पेशेंस का। अगर आप किसी भी बिगिनर को या प्रो ट्रेडर को उसकी साइकोलॉजी खराब है और वो ओवर ट्रेडिंग करता है, पेशेंस नहीं रखता ट्रेड में, 4-5 ट्रेड दिन का, ये सब वगैरह, आप उसको स्टॉक मार्केट दे दो या क्रिप्टो मार्केट दे दो या दुनिया की कोई सी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दो उसको ट्रेडिंग में, वो वहाँ लॉस ही करेगा और ना ही वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाएगा, ओके, बन पाएगा। ओके, हाँ, स्टॉक मार्केट जो है स्टेबल है और क्रिप्टो जो है वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा। यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और लॉस भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ से बाय और सेल नहीं करना होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ओके, ब्लॉकचेन वगैरह है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। ओके, जो भी चूज़ करो पहले समझो फिर इन्वेस्ट करो। आपको यहाँ किसी की भी टिप्स लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है सिर्फ अपनी रिसर्च पर। पहले उस स्टॉक के बारे में या क्रिप्टो के कॉइन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो एंड देन फिर वहाँ इन्वेस्ट करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में लिखें आपको कौन सा अच्छा लगा, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।